हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, आज की हमारी टैरो रीडिंग बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम जानेंगे आपको जो मतलब आपकी जो प्रार्थना है, जो जो इच्छा है, ठीक है, आपके लिए मतलब आप काफ़ी समय से भगवान से, गॉड से प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, प्रार्थना कर रहे हो, वो कब सुनी जाएगी। अगर आप किसी चीज़ के लिए लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो प्यार हो, शादी हो, नौकरी हो, पैसा हो, करियर हो, फैमिली से जुड़ी कोई इच्छा हो, ठीक है, आपकी कोई पर्सनल विश, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। हो सकता है आप बहुत समय से भगवान से एक ही बात कह रहे हो। भगवान या गॉड्स है ना, आप जिसे भी मानते हैं, ठीक है, तो आप भगवान को कहते होंगे कि भगवान मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी, ठीक है। और कई बार जब हमारी प्रेयर है ना, जब जवाब तुरंत नहीं मिलता है, तो हमारे मन में सवाल आने लगते हैं, ठीक है। क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? मेरी इच्छा पूरी क्यों नहीं हो रही है? इतना इंतज़ार क्यों करना, ठीक है, कि कब तक करना पड़ेगा, है ना, इतना इंतज़ार क्यों। तो आज के कार्ड्स के थ्रू हम किसी एनर्जी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन यह बात याद रखिए, यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हर मैसेज हर व्यक्ति पर एग्जैक्टली सेम तरीके से लागू नहीं होगा। जो बात आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, सिर्फ वही मैसेज ले और इसे गाइडेंस और सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरह ले, ठीक है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही टैरो रीडिंग, डिवाइन मैसेज और गाइडेंस आपको यहीं मिलेगी, ठीक है, मिलती रहेगी। अब बिना ज़्यादा देर के देखते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं, ठीक है। आपकी इच्छा पूरी होने में कितनी देर, मतलब इतनी देर क्यों हो रही है? क्या गॉड्स, यूनिवर्स, भगवान मतलब आपकी तरफ कोई मैसेज भेज रहे हैं? आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है। और सबसे ज़रूरी, आपको अपने आंसर या मैनिफेस्टेशन के लिए कितना इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी प्रार्थना का जवाब क्या है, ठीक है। आँख बंद कर लीजिए, गहरी सांस लीजिए, ठीक है। क्या है भगवान का मैसेज? और याद रखिए, यह एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी ये मैसेज को देखोगे, तब ये आपके लिए होगा, ठीक है। और ये टाइमलेस भी है। और एक बात बता दूं कि यह एक गाइडेंस के तौर पे देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से देख सकते हैं, ठीक है। जो बात आपसे रेजोनेट करे वही बात को ले, बाकी को जाने दे, ठीक है। ये हर वीडियो में बोलती हूँ, इसमें भी बोल रही हूँ। ओके, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए? क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज आ रहा है? क्या मैसेज आ रहा है? ओके, हमारे पास ऑलरेडी 3 कार्ड आ गए हैं। ओके, वाह, ठीक है। इसमें है बॉटम ऑफ डेक में द हाई प्रिस्टेस, ठीक है। इसमें से भी देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके,
यूनिवर्स, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको सब सारे कार्ड दिख रहे होंगे, ठीक है। तो मेरे पास 6 ऑफ दिख रहा होगा, 6 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, एज ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस, ठीक है। ये सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की है उसके लिए आप काफ़ी समय से कोशिश और इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और आप 6 ऑफ वैंड्स बताता है कि आपकी प्रेयर्स की एनर्जी में जीत और रिकॉग्निशंस है, लेकिन 9 ऑफ वैंड्स रिवर्स बताता है कि आप थक चुके हैं, बार बार कोशिश करके मन में आ सकता है, ठीक है। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता, अगर होना होता तो अब तक हो गया होता, ठीक है। यही एक इम्पोर्टेंस मैसेज है, जो थक कर अपनी इच्छा या उम्मीद पूरी तरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अ, जिस चीज़ को आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आपका मन अभी भी उससे जुड़ा हुआ है, यानी अंदर से आपको अभी भी लगता है कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी प्रेयर जॉब, पैसा, बिजनेस, घर, फाइनेंस स्टेबिलिटी या किसी प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी से जुड़ी है तो यह बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका मतलब हो सकता है कि आपके प्रेयर का जवाब सिर्फ सोच या फीलिंग के रूप में नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी, एक वास्तविक के रूप में आएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी के लिए महीनों से भगवान से प्रे कर रहा है, ठीक है। उसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा। अचानक उसे कोई नया फॉर्म, इंटरव्यूज़, जॉब या अपॉर्चुनिटी या किसी व्यक्ति के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। शुरुआत छोटी लग सकती है, लेकिन वही आगे बढ़कर एक रिजल्ट दे सकती है, ठीक है। यानी दरवाज़ा खुलने की शुरुआत है ना, वो सब दिख रही है, ठीक है। लेकिन मतलब यह कार्ड, मतलब काम अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड रिवर्स बता रहा है, ठीक है, कि कुछ अधूरापन है, ठीक है। कुछ देरी है, आप किसी साइकिल में फंसे हुए हो, ठीक है। मतलब वो चीज़ थोड़ा अनफिनिश साइकिल जैसी लग रही है, ठीक है। किसी सिचुएशन में भी एक चीज़ बाकी है, कोई डिसीजन, कोई लेसन, हाँ, ठीक है। कोई पेपर वर्क, कोई पर्सन्स, कोई प्रैक्टिकल स्टेप या सही टाइम, ठीक है। अगर व्यूअर्स, जैसे कि आप पूछ रहे हैं कि मेरी प्रेयर्स इतनी देर से क्यों पूरी नहीं हो रही है, तो मैसेज यही साफ है कि कार्ड ऐसा नहीं बता रहे हैं कि आपकी प्रेयर सुनी नहीं जा रही। कार्ड्स बता रहे हैं कि सिचुएशन अभी अपने फाइनेंशियल स्टेज तक नहीं पहुंची है, ठीक है। उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यह एनर्जी मतलब कि यह एनर्जी काफ़ी स्टेबल हो जाती है, ठीक है। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्ड है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल कहता है कि जो चीज़ आपके लिए आ रही है वो टेम्परेरी या एग्जैक्टमेंट से ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली हो सकती है, ठीक है। सॉरी, एक्साइटमेंट की से ज़्यादा, ठीक है। अगर प्रेयर करियर की है, ठीक है, स्टेबल जॉब, फाइनेंशियल ग्रोथ, अगर मनी की है जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अगर घर की है जैसे कि प्रॉपर्टी या होम रिलेटेड प्रोग्रेस, अगर रिलेशनशिप की है, सीरियस और स्टेबल कनेक्शन की इच्छा हो सकती है, ठीक है। ये कार्ड कहता है कि जल्दबाजी से ज़्यादा लॉन्ग टर्म रिजल्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई व्यक्ति 10,000 की छोटी सी अपॉर्चुनिटी चाहता है, लेकिन उनके लिए आगे 50,000, 60,000 की
स्टेबल इनकम वाला रास्ता तैयार हो रहा है वो, ठीक है। उसे पहले वाला नहीं मिला, इसलिए उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रेयर नहीं सुनी, लेकिन असल में चीज़ थोड़ी बड़ी रिजल्ट के लिए डिले हुई है, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। और ये कार्ड है 9 ऑफ कप्स, ठीक है। ये भी अच्छी कार्ड है, ठीक है। ये आपके स्पिरिट या विश फुलफिलमेंट कार्ड है, इसलिए इस रीडिंग में मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही लगता है, ठीक है। आपकी जो भी विशेष पूरे होने की संभावना है, लेकिन अपने समय पर होगी, ठीक है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स कहता है कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहते हैं उससे सेटिस्फेक्शन मिलने की एनर्जी मौजूद है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए, टैरो एग्जैक्ट मतलब कि एग्जैक्ट नहीं देता है ना, एक्यूरेट नहीं देता। हर व्यक्ति की इच्छा बिल्कुल उसी फॉर्म में पूरी होगी। कभी कभी हमें जो चाहिए लगता है उससे भी बेहतर अलग रास्ता सामने आता है, ठीक है। ओके। और है जो ये जजमेंट का कार्ड, ये टाइमिंग का फाइनल मैसेज है, ठीक है। जो आपके लिए सही और उचित है वही समय पर मिलेगा। यह कार्मिक बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। देखिए यह कार्मिक बैलेंस की एनर्जी, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा, ठीक है। ये वही ये सही समय पर मिलेगा, ठीक है। अगर आपने मेहनत की है, सही एक्शन लिया है और अपनी तरफ से चीज़ों को हॉनेस्टली हैंडल किया है तो उसका रिजल्ट सामने आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और टाइमिंग देखें तो कार्ड्स में मुझे कुछ इंस्टेंट रिजल्ट से ज़्यादा धीरे धीरे लेकिन सॉलिड रिजल्ट दिखाई देता है, ठीक है। और पहले तो अपॉर्चुनिटी फिर स्टेबिलिटी फिर सेटिस्फेक्शन, ऐसा हो सकता है। मतलब देखिए तो कार्ड्स के हिसाब से आपके प्रेयर का आंसर धीरे धीरे मटेरियलाइज होगा, ठीक है। धीरे धीरे होते दिख रहा है। पहले एक अपॉर्चुनिटी या छोटा सा कुछ मैसेज आएगा, फिर सॉल्यूशन स्टेबल होगी जो भी सिचुएशन है वो, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरी प्रार्थना का जवाब मिल गया है, ठीक है। अगर देखें तो फाइनल गाइडेंस ये पूरी रीडिंग का सबसे बहुत ही ज़्यादा सुंदर मैसेज है, ठीक है। मतलब कि आप थक कर उम्मीद मत छोड़िए, लेकिन सिर्फ इंतज़ार भी मत कीजिए, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। आपकी तरफ से जो भी प्रैक्टिकल कदम ज़रूरी है वो लेते रहिए। जो दरवाज़ा बंद हुआ है उसे देखकर ये मत मानिए कि आपकी प्रेयर रिजेक्ट हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस की एंडिंग काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। आपकी जो प्रार्थना अनसुनी नहीं हुई है, कार्ड्स बता रहे हैं कि जवाब रास्ते में है, लेकिन पहले अधूरा चैप्टर पूरा करना है, ठीक है। समझ आ रहा है आपको। देखो मेन क्या है, जो जस्टिस कार्ड है, ठीक है। ये कहता है आपको वही मिलेगा जो आपके लिए सही और उचित है, लेकिन सही समय और सही परिस्थिति में मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की प्रेयर नहीं सुन रहे, बल्कि मैसेज ऐसा है कि तुम्हारी जो भी प्रेयर्स है वो सब सुनी जा रही है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि सही समय और सही बैलेंस के हिसाब से आएगा, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, जैसे जॉब, पैसा, घर, रिलेशनशिप या कोई बड़ा डिसीजन, तो जस्टिस कहता है कि जब सिचुएशन का हिसाब बराबर होने का समय आ रहा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़की है ना, कोई भी हो पर्सन, आप हो या कोई और भी, ठीक है, वो सरकारी नौकरी के लिए लगातार कोई भगवान से प्रे कर रही है, ठीक है, बार बार कोशिश कर रही है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन जस्टिस का कहता है कि सिर्फ भगवान से प्रार्थना करना काफ़ी नहीं होगा, उसे अपनी प्रिपरेशंस, ठीक है, स्ट्रैटेजी और जो भी गलतियाँ हैं, ठीक है, ऑनेस्टी से देखना चाहिए कि वो कहाँ गलती कर रही है, ठीक है, किस चीज़ में गलती कर रहे हैं। अगर उसकी तरफ से मेहनत सही सही है तो रिजल्ट भी उसी हिसाब से मिलने की एनर्जी है, ठीक है। समझ आ रहा है, ये सब आ रहा है, ठीक है। तो जो होना है वह अपने समय पर होगा, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है। तो आपको इसमें मेहनत करते रहना चाहिए। यही आ रहा है यूनिवर्स का मैसेज जो छुपा हुआ था। आई होप आप सभी को ये मैसेज अच्छा लगा हो, समझ आ गया होगा कि भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। तो
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड लिख सकते हो, एंजल नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसी मेरी सारे वीडियोस देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और भी अगर मैसेज दिख रहा है तो मेरी फर्स्ट की जो भी वीडियोस है आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।